मांगते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, आइए हम सभा की शुरुआत करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, आपकी विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर 2025 में आपने हमें संभाल के रखा। और जब हम अपने साल के अंतिम रविवार की सभा में हैं पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। यह आपके बिना हो नहीं सकता था पिता परमेश्वर, ये आपने किया है पिता परमेश्वर। आपकी विश्वास योग्यता की वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हैं पिता परमेश्वर, आपके प्रेम आपके अनुग्रह की वजह से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें इस्तेमाल किया, आपने हमारे द्वारा कार्य किया पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस कलीसिया को जो आपकी है पिता परमेश्वर, आप बढ़ाते हैं, आप पिता परमेश्वर हर एक से बातें करते हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। व्यक्तिगत रूप से बातें करना इस नए साल में जब हम कदम रखेंगे आने वाले समय में, तो इसमें भी आप हमारी अगुवाई करना पिता परमेश्वर। हम और गहराई से, हम आपके और नज़दीक आ सकें पिता परमेश्वर, हम आपके और करीब आ सकें, आपको गहराई से जान सकें, आपके बारे में सीख सकें, आपकी महिमा आपकी स्तुति कर सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस अद्भुत कलीसिया के लिए। इस कलीसिया के हर एक सदस्य को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जब आप उनको यहाँ लेकर के आए हैं पिता परमेश्वर, तो आप उनसे व्यक्तिगत रूप से बातें करना पिता। हम जानते हैं हम संसार में हैं और अनेक अलग परेशानियों से, परिस्थितियों से गुजरते हैं, समस्याओं से गुजरते हैं, लेकिन हम जानते हैं आपका वचन कहता है कि आपने कहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। आपने कहा कि जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। आपने कहा है कि मैं अपना पवित्र आत्मा, अपना सहायक तुम्हें दूंगा जो सदैव तुम्हारे संग रहेगा। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस कलीसिया की हर एक कमी घटी को आप जानते हैं, आप उसको पूरा करना पिता परमेश्वर। खासकर इस समय में वर्शिप टीम को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आप अगुवाई करना, अनॉइंटिंग देना पिता परमेश्वर, गीतों के द्वारा पिता परमेश्वर, बजाने के द्वारा, गाने के द्वारा पिता परमेश्वर, सिर्फ आपको और आप ही को महिमा मिले पिता परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम पिता परमेश्वर, इंटरनेट, सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं। जो भाई बहन, माताएं, बुजुर्ग, भाई, बच्चे हैं पिता परमेश्वर, जो ऑनलाइन देख रहे हैं पिता परमेश्वर, सभी को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप व्यक्तिगत रूप से बातें करना, हर एक की ज़रूरतों को पूरा करना, धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आज के खूबसूरत दिन के लिए और आज के रविवार की सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप सहायता करना प्रभु, मदद करना पिता परमेश्वर, ताकि जब हम इस स्थान पर जमा हुए प्रभु आपकी आराधना के लिए, आपकी महिमा के लिए, आपके आदर के लिए, आप हमारी अगुवाई करना, सहायता मदद करना प्रभु, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कर सके, आपके नाम को ऊंचा उठा सके प्रभु, हम आपकी जय जयकार कर सके प्रभु, हम आपकी भलाइयों को याद कर सके जो आपने हमारे जीवन में अद्भुत किया है प्रभु। इन चीज़ों को स्मरण करते हुए हम आपको धन्यवादित बने रहे, आपको आभारी बने रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना प्रभु। धन्यवाद देते यीशु मसीह, आप हमारे साथ हो, आप हमारे बीच में प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए समय गीत गाते, यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार।
आइए हम जोरदार परमेश्वर के लिए ताली बजाएं। हम जानते हैं कि यीशु मसीह महान है ना। वो सर्वश्रेष्ठ है और वो सर्व सुंदर है और अद्भुत परमेश्वर है, और उसकी महिमा के लिए गीत गाते हैं, तेरी जय जयकार यीशु, तेरी जय जयकार। जीवित और महान परमेश्वर पिता, आप जीवित परमेश्वर हो और आप सत्य परमेश्वर हो, और धन्यवाद देते हैं आपकी महानता के लिए कि आप स्वर्ग में विराजमान हो प्रभु।
आप अगम्य ज्योति में रहते हो। आप अपने वैभव में सर्वश्रेष्ठ और महान हो प्रभु। धन्यवाद देते यीशु मसीह कि आप आराधना की योग्य परमेश्वर। धन्यवाद हो यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं। हर तारे को नाम से बुलाने वाला। तारे को नाम
जैसा इस जहां में और कोई है।
आपके नाम को ऊंचा उठाए परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप ही के द्वारा उद्धार है, आप ही के द्वारा अनंत जीवन है प्रभु, आप ही के द्वारा हम मनुष्य के पास एक आशा है परमेश्वर। पिता परमेश्वर, और हम आपके प्रेम के लिए और आपके बलिदान के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। सच में परमेश्वर, आपके जैसा इस संसार में कोई नहीं है जो हमसे ऐसा प्रेम करता हो प्रभु। आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय भी हम आपकी आराधना करने के लिए यहाँ पे उपस्थित है प्रभु। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन से आराधना और महिमा आपको चढ़ाए जाएंगे प्रभु। आज का समय भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं, आप अगुवाई करिए। जो भी ऑफरिंग मैसेज है, मेन मैसेज है परमेश्वर, उसमें प्रभु आपकी सहायता मांगते हैं। दास के द्वारा प्रभु आप हमसे बातें करना, मैं आत्मिक जीवन में बढ़ने में सहायता करना पिता परमेश्वर। हमारे मनों को, हमारे चिंताओं को प्रभु आप दूर करिए और हमारे जीवन को प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करें। सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं, यहाँ उपस्थित हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं पिता उन्हें भी आपके हाथ में सौंपते हैं। आप व्यक्तिगत से बातें करना, हम सभी का जीवन आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। परमेश्वर की आराधना, स्तुति, महिमा करना और आगे भी अद्भुत समय रहेगा। तो आइए समय हम परमेश्वर के लिए, उसके आदर के लिए जोरदार ताली बजाते हैं और उसको ही सारी महिमा, सारा आदर देते हैं और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि उसकी वजह से ही हम इस स्थान पर जमा है। और हमारे बीच में इग्नेस भाई के भाई भी है ना, काफ़ी समय से, दूसरी बार है, पहली बार है। तो आइए हम उनका स्वागत करते हैं, जोरदार तालियों से उनका हम स्वागत करते हैं। आशीष है उनका नाम, आप मिल सकते हो, है ना, और बातें कर सकते हो, बराबर। तो अद्भुत समय रहेगा। और कुछ सूचना है कि हम जानते हैं कि क्रिसमस के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे और बहुत ही अद्भुत तरीके से वो सफलतापूर्वक परमेश्वर की योजना में सफल हुआ है, क्योंकि बाइबल कहती है कि, है ना, परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है ना। और क्रिसमस का जन्मोत्सव मनाने के लिए परमेश्वर ने ही सहायता किया और अच्छे से शुरुआत से लेकर अंत तक सफल रहा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और उसको ही महिमा मिले, उसका ही उद्देश्य पूरा हो। और कुछ सूचना ये भी है कि हम जानते हैं कि 31 बराबर, ये आखिरी संडे है ना ये साल का, बराबर, और 31 भी आखिरी दिन है, बराबर। मतलब कुछ ऐसा रैप्चर ऐसा कुछ नहीं होने वाला लेकिन साल का आखिरी दिन है, बराबर। और उस समय में अद्भुत सभा रहेगी, है ना। आप आज जरूर आइए, अपने पड़ोसी को, रिश्तेदार को भी शामिल कीजिए उसमें, और अद्भुत समय रहेगा। तो 2 सभाएं होने वाली एक साथ, 31 की और नए साल की, और दोनों साथ में रहेगा। और बीते हुए समय में परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो भलाई किया उसके लिए हम धन्यवाद देंगे। और नए साल आशीष से भरा रहे, इसलिए हम, है ना, नई सोच और नए व्यवहार के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए आप जरूर उसमें भाग लीजिए। शाम 6 बजे शुरू हो जाएगा, तो है ना, 31 बराबर शाम को है, तो जरूर उसमें मिले। और 31 तारीख को हार्दिक का जन्मदिन भी है ना, तो उसको बधाई दे सकते हो और पार्टी भी ले सकते हो, है ना, 31 के दिन। तो हाँ, तो प्रार्थना करते हैं ना और आगे के समय में आगे बढ़ते हैं। जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं, ये समय आपके हाथों में सौंपते हैं। और धन्यवाद हो कि आप अनुग्रहकारी हो, आप प्रेमी परमेश्वर हो, और आपके अनुग्रह की वजह से ही हम जीवित हैं और आपके निकट कनिष्ठ रिश्ते में बढ़ सकते हैं। और इसलिए यीशु मसीह आपने ये कलीसिया रखा है, इस देह के लिए धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद हो यीशु मसीह, इस कलीसिया के द्वारा होने वाले
हर एक कार्यक्रम के लिए जो बीते हुए समय में हो चुके, जिसमें आपने सहायता किया। क्रिसमस के समय में आपने हर एक की सहायता की, हर एक स्वस्थ तंदुरुस्त रहे और हर एक प्रोग्राम आपकी महिमा के लिए, सफलता के लिए आपने सहायता मदद की, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और आने वाले कार्यक्रमों को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी इच्छा में, आपकी मर्जी में पूरे होने के लिए आप सहायता मदद करना। इस कलीसिया की, पासवान की टीम की आप अगुवाई सहायता मदद करना और ज़रूरतों को भी पूरा करना, जैसी हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं समझ, ये प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए, समय रहेगा, दान का समय है और हम जिग्नेश भाई का स्वागत करते हैं ऑफरिंग संदेश के लिए। तो सबको जय मसीह की। तो आइए हम वचन पढ़ने के लिए निकालेंगे अपनी बाइबल। तो कुलिस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 23 और 24 पंक्ति पढ़ेंगे। कुलिस्सियों की पत्री 3 अध्याय 23 और 24 पंक्ति। तो यहाँ पे लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। आगे लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु में मीरास मिलेगी, तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। तो ये अद्भुत एक पंक्ति है। परमेश्वर यहाँ पे हमें प्रोत्साहित करता है कि तुम जो कुछ भी परमेश्वर के लिए करते हो वो कैसे करो, तन मन से करो, दिल लगा के करो, राइट। और आगे लिखा है कि उसके बदले में हमें क्या मिलेगी, पर प्रभु यीशु मसीह हमें मीरास मिलेगी। मिलेगी नहीं, मिल चुकी है, राइट। एक यहाँ पे भी एक कलीसिया हमें संगति के रूप में दिया गया है और आने वाले स्वर्ग में और राज्यों में भी परमेश्वर हमें उसका प्रतिफल देने वाला है। तो ये भेंट का संदेश है। तो जब हम भेंट अपनी कलीसिया में लाते हैं तो ये एक अद्भुत सेवा है ना। ये कोई ऐसा रीति रिवाज नहीं है कि हमें देना है, लेकिन ये एक परमेश्वर की ओर से ठहराई गई एक सेवा है और उसके द्वारा भी परमेश्वर को महिमा मिलती है। और जब हम स्व इच्छा के द्वारा भेंट परमेश्वर के सम्मुख लाते हैं तो उससे कुछ चीज़ें बनती है, राइट। ऐसा हम सोचते हैं कि क्या देना, लेकिन अब जब स्व इच्छा से देते हैं तो उससे कुछ चीज़ें बनती है। जैसे उदाहरण के तौर पे लिखें तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने भी अपना एक लौता पुत्र दे दिया है ना, एक भेंट के रूप में। जैसे अभी क्रिसमस का समय है, हमने बहुत संदेश सुने हैं है ना कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए भेंट के रूप में दिया गया। क्यों दिया गया? जब उसने वो प्रभु यीशु मसीह को दिया गया तो जो परमेश्वर के साथ जो मनुष्य की संगति टूट चुकी थी वो वापस बन गई, राइट। यानी कहने का मतलब कि हम जब देते हैं तो चीज़ें बनती है ना। तो ये अद्भुत एक भेंट देने का हमारे पास सेवा है। और जब प्रभु यीशु मसीह दिया गया तो हमारे लिए उद्धार का मार्ग खुल गया, स्वर्ग का द्वार खुल गया, है ना। और जब ऐसे ही जब आप पुराने नियम में आप जब पढ़ते हो, जब एजरा नेहम्याह की जब आप पुस्तक पढ़ोगे तो वहाँ पे भी आप पढ़ोगे तो जब इजराइल प्रजा थी 70 साल की बंधुआई में चली गई थी, राइट। याद है सबको? ऐसा पढ़ा है कहीं आपने, राइट। तो जो बाइबल कॉलेज कर रहे होंगे उनको पता होगा। ये तो 70 साल की बंधुआई में वो इजराइल प्रजा चली गई थी और पीछे क्या छूट गया था? इजराइल जो राष्ट्र था वो पूरा उजड़ गया था, है ना। कुछ भी नहीं था वहाँ पे। और जब वो 70 साल की बंधुआई में से छूट के वापस आए तो वहाँ पे जो यहूदी लोग थे, क्या जो भी वहाँ के लोग थे, उन्होंने देखा तो वो बहुत दुखी हुए, खेदित हुए, है ना, अपना राष्ट्र को देख के। और जब आप उसको पढ़ोगे तो एजरा और नेहम्याह ने जब अगुवाई की, परमेश्वर ने उनको ठहराया, अगुवाई की, और तब जहाँ वहाँ के जो भी लोग थे उन्होंने अपनी स्व इच्छा से अपने नगर को बनाने के लिए जो भी उनसे बन पड़ता था, शायद उस समय सोना चांदी, है ना, ऐसा कुछ था, तो वो अपने मर्जी से वो देते थे। क्यों? क्योंकि अपना जो राष्ट्र है वो फिर से खड़ा करना है। और उस समय आप वहाँ पे एक पॉइंट नोटिस करोगे कि वहाँ पे वो शांति से दे नहीं रहे थे। बहुत सारे लोग उनको क्या कर रहे थे? सता रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे, ठट्ठों में उनका उड़ा रहे थे, है ना। तो जब आप नेहम्याह उसका 4 अध्याय और 4 अध्याय में भी आप पढ़ोगे तो वहाँ पे ये सारी घटना मिलेगी। और उनकी क्या मजाक उड़ा रहे थे कि अगर ये सहारपन आप बना रहे उसके ऊपर कोई गीदड़ भी चढ़ेगा, है ना, तो भी ये गिर जाएगी, है ना। ऐसे करके उनको मजाक में उड़ा रहे थे। तो जब हम भेंट देते हैं तो बहुत सारी आवाज़ें शैतान भी हमारे जीवन में लाता है कि भाई तू क्यों दे रहा है ना, तेरे तो इतना खर्चे हैं, तेरा इतना बड़ा परिवार है, तुझे ये भरना है, ये करना है ना। लेकिन वहाँ पे इजराइल प्रजा रुकी नहीं, है ना, वो परमेश्वर पे भरोसा रखा और वो आगे बढ़ती गई। तो वैसे ही हमें भी ये सारी चीज़ों को सुनना नहीं है, हमें परमेश्वर के लिए वो देना है। और जब ये सारी वहाँ पे पूरा राष्ट्र बन गया
और जब आप उसका नहम्याह का 14वां अध्याय पढ़ोगे, 12वें अध्याय की 43वीं पंक्ति पढ़ोगे, तो वहाँ पे लिखा है कि सब कुछ बन गया और सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए वो राष्ट्र में शहरपना के ऊपर, और वहाँ पे उन्होंने मेल बेड़ी चढ़ाए, आनंद किया। और वहाँ पे लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत ही आनंद से भर दिया था। राइट? क्यों? क्योंकि उनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था, ना ही वो ठट्ठो मजाक करने वालों के ऊपर, लेकिन उनका विश्वास था परमेश्वर के ऊपर। और आगे भी लिखा है कि वहाँ के स्त्री बच्चे सब ने आनंद किया क्योंकि परमेश्वर ने उनकी इच्छा पूरी की थी। तो वैसे ही मैं आपको वही प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि जो भी आवाज़ है उसको दूर करिए। शैतान भले ही हमारे सामने ऐसा चीज़ें लाता हो, लेकिन हमें किसी पर भरोसा करना है? परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। और जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके कदम उठाते हैं तो परमेश्वर द्वार को खोल देता है। जैसे पतरस, राइट, पानी पे चलने संभव नहीं है, लेकिन उसने परमेश्वर पे भरोसा किया और जब उसने कदम बढ़ाया तो वो पानी पे चलने लगा। राइट? तो इसलिए मैं आपसे वही प्रोत्साहित करूँगा कि हम जो कुछ भी करें वो तन मन से करें, मानो हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। राइट? तो इस वचन के द्वारा प्रभु हम सभी का आशीषित करें। आमीन। थैंक यू। तो आइए प्रार्थना करते हैं दान के लिए। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं और थैंक यू प्रभु कि हमारे जीवन में जो भी आशीषें है वो आपके अनुग्रह की वजह से परमेश्वर। और इस समय आपके कार्यों को बढ़ाने के लिए हम जो भी स्व इच्छा से देने वाले हैं प्रभु, आप उससे ग्रहण करिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए और बहुतायत से हमारी कलीसिया को आशीषित करिए ताकि और भी हम देने वाले बन सके प्रभु, और हमारी सारी ज़रूरत को आप ही पूरा करिए और इस कलीसिया के द्वारा आपके सुसमाचार को हम अलग अलग स्थान पर पहुंचा सके, ऐसी प्रार्थना करते हैं। हमारा जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। तो अभी एक गीत गाएंगे और उसमें हम बैठ लेंगे।
ये समय वचन का समय है और पास्टर मनोज का हम स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हम वचन पढ़ने के लिए खड़े रहेंगे। और यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी पहली पंक्ति और 14वीं पंक्ति पढ़ेंगे। और जो आज हमारे संदेश का जो शीर्षक है, टाइटल है, वो है द गॉड बिकम फ्लैश। परमेश्वर देह धारण किया या मनुष्य बना। तो यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और 14वीं पंक्ति में लिखा हुआ है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। इन वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। मेरे मुख को छुई से पवित्र कर से मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे वचन निकले। अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातें कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। सब लोग बैठ सकते हैं। तो सब लोग आनंदित हैं। सबसे पहले तो मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये सबकी वजह से आज हमने क्रिसमस प्रोग्राम में बहुत अद्भुत समय बिताया। राइट, आप सबकी हेल्प है, चाहे वो फिजिकली हो या फिर स्पिरिचुअली आपने प्रार्थना किया है या फिर आपने फाइनेंशियली हेल्प की है। उन सभी चीज़ों के लिए हम धन्यवाद देते हैं आपका। और अद्भुत समय था, रियली एंजॉय किया। मैं समझता हूँ कि सबने एंजॉय किया होगा। राइट, एंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत अद्भुत था। और इस बार ऐसा नहीं लगा कि हम बहुत टायर्ड हैं, हम जोशीले थे। राइट, थके हुए से नहीं थे, जोशीले थे। तो इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें सामर्थ्य भी दिया वो कार्य करने के लिए। ओके, तो जैसे कि हम अपने संदेश में बढ़ते हैं, हम जानते हैं क्रिसमस जो हमने 25 तारीख को सेलिब्रेट किया, लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है ना। क्रिसमस कभी ख़त्म नहीं होता है। ऐसा मत सोचिए कि 25 तारीख को आया अब क्रिसमस ख़त्म हो गया। राइट, हमारे लिए ऑल टाइम, राइट, हमेशा क्रिसमस है। ओके, सो कुछ पंक्तियां हैं, हम बाद में पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो ये जो है परमेश्वर जो है वो देह धारण किया है या परमेश्वर जो है मनुष्य बना है, इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके कारण क्या थे। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यीशु मसीह का देह धारण, दो सच्चाइयों को हमें जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम दो सच्चाइयाँ नहीं जानते यीशु मसीह के देह धारण के बारे में, तो हम कई बार भटक सकते हैं। हम सोचेंगे कि यीशु मसीह सिर्फ मनुष्य है या परमेश्वर है। तो यहाँ पर जो पहला जो सत्य है वो ये है कि यीशु मसीह एक ही समय पर क्या है, सिद्ध परमेश्वर है और सिद्ध मनुष्य भी है। तो जब हम मनुष्य के बारे में सोचते हैं तो हमें एक ख्याल आता है कि मनुष्य सिद्ध नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर को देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य बना है, तो परमेश्वर जब मनुष्य बना तो वो सिद्ध है। सिद्ध का मतलब उसमें कोई त्रुटि नहीं है, वो पाप के बगैर पैदा हुआ है। राइट, पाप रहित है, उसके अंदर कोई पाप नहीं है, उसने कोई पाप किया नहीं। ओके, क्योंकि वो कैसे पैदा हुआ है, वो माता पिता के मिलन से पैदा नहीं हुआ है, लेकिन वो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ है। पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती हुई और उससे एक पुत्र जनी और उसका नाम यीशु रखा गया। राइट, जैसे कि स्वर्गदूत ने मरियम से कहा था कि तू एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, उसके पास भी ये सवाल था। लेकिन आज इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास ये सवाल हो सकता है कि यीशु मसीह ऐसे कैसे पैदा हो सकता है बिना हस्बैंड वाइफ के, बगैर मिलन के। यही सवाल मरियम के पास भी था। मरियम भी पूछती है ये कैसे हो सकता है, मैं तो किसी पुरुष को जानती भी नहीं, मैं तो कुंवारी हूं। राइट, तो उसने क्या कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगी और पवित्र आत्मा की ओर से तू गर्भवती पाई जाएगी। राइट, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगी और तू एक पुत्र जनेगी। तो पवित्र आत्मा ने उसके ऊपर आया और पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ है। तो ये गर्भ जो धारण किया गया है वो प्योर है,
कैसा है? शुद्ध है, पवित्र है, कोई त्रुटि नहीं है। क्योंकि यदि यीशु मसीह माता पिता के मिलन से पैदा होते तो फिर वो परमेश्वर नहीं है। समझ रहे? क्योंकि यीशु मसीह 100% परमेश्वर है और 100% मनुष्य है, इसलिए ये जरूरी है कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हो। और हम जानते हैं एक्चुअली यीशु मसीह जब निकोदेमुस से मिले थे, उन्होंने ये निकोदेमुस से क्या कहा था? यदि कोई मनुष्य नए सिरे से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। कोई भी मनुष्य वहां पहुंच नहीं सकता। तो एक बार लाइक एज अ फिजिकल रूप से हम देखें तो हम एक बार कहां से पैदा हुए? अपने माता पिता के मिलन से पैदा हुए, राइट? हमने जन्म कैसे लिया? जब हमारे माता पिता मिले, उनके द्वारा हम पैदा हुए। लेकिन बोलते हैं कि यदि एक व्यक्ति को स्वर्ग जाना है तो उसे फिर से जन्म लेना पड़ेगा, और ये जन्म अब पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, है ना? बॉर्न अगेन बोलते हैं ना, हम लोग को दोबारा से जन्म लेना। बॉर्न अगेन यानी पुनर्जन्म नहीं होने वाला है हमारा, पर बॉर्न अगेन आत्मा के द्वारा हमारा जन्म होता है, और तभी हम कहां पहुंच पाते हैं? स्वर्ग। तो जब एक व्यक्ति आदम में पैदा होता है वो परमेश्वर तक कभी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसके पास पवित्र स्वभाव नहीं है। लेकिन जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तो वो उसी समय पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पाता है और वो परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन जाता है। वो स्वर्ग जा सकता है क्योंकि अब वो पवित्र है। परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है, हमें पवित्र ठहराया है, राइट? यस, हमारा पवित्रीकरण अभी भी हो रहा है, सेंटिफिकेशन बोलते हैं, लेकिन जस्टिफिकेशन हो चुका है क्रूस के ऊपर। हमारा न्यायी ठहराया जाना या धर्मी ठहराया जाना क्रूस पर एक बार का कार्य है, लेकिन पवित्रीकरण का जो कार्य है वो दिन प्रतिदिन हम क्या हो रहे हैं? बदलते जा रहे हैं उसके पुत्र के स्वरूप में, और ये कार्य निरंतर चलता रहेगा। तो जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो कैसे हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, और जब पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ तो क्या हुआ? वो पवित्र है, और इसीलिए वो सिद्ध मनुष्य है और सिद्ध परमेश्वर है। ओके, दूसरी चीज जो हमें जानना बहुत जरूरी है, जब यीशु मसीह ने देह धारण किया तो कुछ लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह ने अपना ईश्वरत्व त्याग दिया, राइट? तो जब यीशु मसीह इस धरती पे आए तो उन्होंने अपना ईश्वरत्व नहीं त्यागा। बाइबल बताती है कि उसने अपनी महिमा छोड़ दी, राइट? यीशु मसीह कैसा है? आपने देखा होगा मत्ती के 17वें अध्याय में, जब मत्ती के 17वें अध्याय में जब यीशु मसीह का पर्वत पर रूपांतरण हुआ था तो कैसा था? वो महिमा से भरा हुआ था। वो महिमा यीशु मसीह ने वो महिमा क्या कर दी है? स्वर्ग में छोड़ दी है। तो यीशु मसीह ने सिर्फ अपनी महिमा को एक साइड रखा, अपने ईश्वरत्व को एक साइड नहीं रखा उसने। तो जब यीशु मसीह ने देह धारण किया तो उसका ईश्वरत्व उसके अंदर निहित था, मौजूद था, और वो उसके साथ था, और इसीलिए सिर्फ उसने महिमा त्यागी है पर अपने ईश्वरत्व को त्यागा नहीं है। तो जब वो पैदा होगा इस धरती पे तो वो 100% मनुष्य है और 100% परमेश्वर भी है। तो यीशु मसीह ने अपने देह धारण में परमेश्वर के हर एक आवश्यक गुण को प्रस्तुत किया। ओके, इस दुनिया में बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं, दावा भी करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये भी इनकारनेट हुए हैं, बट उनके अंदर एक ही समय पर दोनों स्वभाव नहीं रहते, राइट? परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट नहीं कर पाते क्योंकि वो क्रोध से भर जाते हैं, ईर्ष्या। लाइक मैं बोलने लगूं मैं परमेश्वर हूं, बट मेरे अंदर एक स्वभाव है जो परमेश्वर के स्वभाव से मेल नहीं खाता है। लेकिन जब यीशु मसीह इस धरती पे था उसने परमेश्वर के हर एक स्वभाव, हर एक गुण को क्या किया है? प्रस्तुत किया है। उसने दिखाया वो कितना प्रेमी है, राइट? उसने लाइक यीशु मसीह को कभी भी क्रोध करते हुए नहीं देखोगे। आप बोलोगे क्रोध किया? यस, यीशु मसीह ने जब वो मंदिर के अंदर था, पर वो क्रोध जो था वो एक पवित्र क्रोध था, है ना? हमारे और आपकी तरह नहीं था जिसमें ईर्ष्या भरी हुई होती है, जिसमें जलन होती है, जिसमें लाइक बोलते हैं द्वेष भरा होता है। यीशु मसीह के क्रोध वैसा नहीं था, और बोलता है कि यीशु मसीह ने सिर्फ उसी समय क्रोध किया था, उसके बाद कुछ नहीं था उसके अंदर। तो यीशु मसीह का जो स्वभाव है वो 100% परमेश्वर के स्वभाव को उसने क्या किया है? प्रकट किया है। तो उसने हर एक गुणों को प्रस्तुत किया। जब हम यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं, जब वो देह धारण में था तो वो कैसा था? क्या वो प्रेमी था? यस, वो प्रेमी था, परमेश्वर के जितना प्रेमी, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है,
राइट, वो अनुग्रहकारी था, वो क्षमाशील था। जब यीशु मसीह क्रूस पे मर रहा था सब कुछ हुआ, है ना, लाइक लोगों ने उसके सर पे कांटों का ताज रखा है, लोगों ने उसके 39 कोड़े मारे हैं, है ना, और क्या हुआ है, उसके मुंह पे थूका है, उसके दाढ़ी के बाल नोचे गए हैं, उसके वस्त्रों को फाड़ दिया गया है, लेकिन यीशु मसीह का स्वभाव नहीं बदला। बदला क्या यीशु मसीह का स्वभाव? यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? हे पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते ये क्या करते हैं। यीशु मसीह का स्वभाव नहीं बदला। उसने कहा कि उसको पता है कि मैं कहां से आया हूं और मैं कहां जा रहा हूं। मतलब यूहन्ना के 13वें अध्याय में अगर आप पढ़ोगे तो उसने कहा है कि जब उसे ये पता चल गया कि मैं पिता के पास से आया हूं और पिता के पास जाता हूं और पिता ने मुझे सब कुछ अधिकार दे दिया है, तो उसने बोलता है कि उसने कमर में अंगोछा बांधा और पानी लिया और अपने शिष्यों के पैर धोए। अब परमेश्वर का स्वभाव को प्रकट कर रहा है कि वो कितना नम्र है। तो यीशु मसीह ने हर एक वो गुण जो परमेश्वर का है वो इस देह में रहते हुए क्या किया है? प्रकट किया है। और इसलिए हम कहते हैं कि यीशु मसीह 100% परमेश्वर है और 100% मनुष्य है। तो यीशु मसीह की पूर्ण ईश्वरता और पूर्ण मनुष्यता, या बोल सकते हैं तो क्रूस पर इन दोनों की आवश्यकता थी। अगर यीशु मसीह 100% मनुष्य नहीं होता और 100% परमेश्वर नहीं होता एक ही समय पर, तो क्रूस पर उसकी मृत्यु व्यर्थ होती। पहली चीज, अगर यीशु मसीह 100% मनुष्य नहीं होता तो क्या होता? क्या वो क्रूस पे मर पाता? गॉड नेवर डाई, परमेश्वर मरता नहीं है, राइट। वो एक बलिदान के रूप में क्रूस पर मर नहीं सकता था। यदि परमेश्वर नहीं होता, यीशु मसीह 100% परमेश्वर नहीं होता, तो उसका क्रूस पे मरना अनंत मूल्य नहीं लेकर के आता, राइट। यीशु मसीह क्रूस पे मरा है, इसका मतलब है कि उसके मृत्यु अनंत मूल्य को लेकर के आती है। उसकी मृत्यु एक मूल्यवान है। नहीं तो मरते तो बहुत सारे, 2 चोर भी मरे थे इधर उधर, उनके चोरों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ा हमको, लेकिन जब यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मरा उससे हमको बहुत फर्क पड़ा है, राइट, क्योंकि वो हमारे लिए मूल्यवान है। तो अगर यीशु मसीह 100% मनुष्य नहीं होता तो वो क्रूस पर मर नहीं सकता था। यदि वो 100% परमेश्वर नहीं होता तो उसकी मृत्यु से कोई लाभ नहीं पहुंचता। इसलिए यीशु मसीह को दोनों होना बहुत जरूरी था। जब वो क्रूस पे मर रहा था वो 100% मनुष्य था और 100% परमेश्वर था, और इसीलिए उसकी मृत्यु के द्वारा हमें छुटकारा मिला है, पापों की क्षमा मिली है। इफिसियों का 1 में लिखा ना कि उसके द्वारा हमें अपराधों से छुटकारा और पापों की क्षमा मिली है। ओके, हम पढ़ भी रहे इफिसियों की पत्री में, और यूहन्ना, पहला यूहन्ना दूसरा यूहन्ना में है ना, नॉस्टिसिज्म वाद क्या बोलते हैं? यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। कोई बोलता है यीशु मसीह लाइक नॉस्टिसिज्म बोलता है कि परमेश्वर तो पवित्र है, वो भौतिक चीजों, है ना, भौतिक चीजें क्या है? दूषित है, और परमेश्वर मनुष्य नहीं बन सकता। पर यहाँ पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर मनुष्य बना है, क्योंकि ये दोनों चीजें जरूरी हैं, 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर। इसलिए यूहन्ना ने यूहन्ना का 1 अध्याय और पहली पंक्ति में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ। 14वीं पंक्ति में वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। इफिसियों का 2:6-8 भी आप पढ़ सकते हो, है ना। यीशु मसीह हमारे लिए, फिलिपियों का 2:6-8 में, है ना, वो ओके, फिलिपियों का 2:6-8 पढ़ सकते हैं। फिलिपियों का 2:6-8 यहाँ पर लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। वो दीन हुआ, नम्र हुआ। पौलुस भी उसी चीज को लिख रहा है जो यूहन्ना ने लिखी है कि परमेश्वर मनुष्य बना, वही यहाँ पर पौलुस भी बोल रहा है कि परमेश्वर मनुष्य बना, अपने आप को शून्य कर दिया उसने। पहला तिमोथी का 3:16 भी आप पढ़ सकते हैं, इब्रानियों का 1:3 में भी, है ना, आप पढ़ सकते हैं, और लूका का 1:26-38 भी आप पढ़ सकते हैं। वहां पर क्या लिखा है? लाइक यीशु मसीह के जन्म की घोषणा है, वहां पर आपको मिलेगी।
तो जब बहुत सारे लोग जब ये बात दावा करते हैं कि वो परमेश्वर है या किसी को बोलते हैं कि ये परमेश्वर है, तो एक ही समय पर वो दोनों स्वभाव को प्रकट नहीं कर सकते इससे, और नहीं कर पाए, वो असफल रहे अपने चरित्र को एक ही समय पर दोनों चरित्रों को प्रकट करना उनके लिए असंभव बात है, राइट, एक ही समय पर। इसलिए वो मानते हैं कि वो परमेश्वर नहीं है। लेकिन यीशु मसीह क्या है, 100% परमेश्वर है और 100% मनुष्य है। तो कुछ कारण है कि यीशु मसीह 100% परमेश्वर है और 100% मनुष्य है। तो परमेश्वर मनुष्य बनने के लिए स्त्री पुरुष के मेल से पैदा नहीं हो सकता। परमेश्वर मनुष्य बनने के लिए स्त्री और पुरुष के मेल से पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि आदम में जितने भी लोग पैदा होते हैं वो सब पापी हैं और पाप परमेश्वर से मेल नहीं खाता है। और इसीलिए यीशु मसीह क्या है, पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ है। तो यीशु मसीह में पापी स्वभाव नहीं था। क्या नहीं था? पापी स्वभाव नहीं था। हर एक मनुष्य जो इस धरती पे पैदा होता है उसके अंदर आदम का पुराना पापी स्वभाव है, लेकिन यीशु मसीह के अंदर ओल्ड सिन नेचर नहीं है, पुराना पापी स्वभाव नहीं है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा है। तो बाइबल में कुछ विरोधाभास नजर आते हैं। जब हम यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं, यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें बहुत विरोधाभास लगते हैं। ओके, जब यीशु मसीह अपनी देह में था तो उसने कहा, बाइबल आपको बताएगी, यीशु मसीह क्या है, वो थक जाता था, राइट। यीशु मसीह थका कि नहीं थका? यूहन्ना के 4 अध्याय की 6 पंक्ति अगर आप पढ़ोगे तो यीशु मसीह क्या है, वो थक गया था, राइट। लेकिन वही यीशु मसीह मत्ती के 11:28 में लोगों को कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये कैसे पॉसिबल था? इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह सेम टाइम पे 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर है। यानी कि सिर्फ वो एक छवि नहीं है, यीशु मसीह व्यक्तित्व में, मनुष्य में वो क्या हो रहा है, थक रहा है, लेकिन वही उसी समय ईश्वरित्व में उसके पास ये सामर्थ है कि वो दूसरों को रेस्ट दे सके। परमेश्वर में विश्राम है। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह एक समय पर मनुष्य बन रहा है तो यहां कुछ काम कर रहा है और थोड़े समय के बाद वो ईश्वरित्व पहन रहा है और फिर दूसरा काम कर रहा है। नहीं, ये उसके साथ हमेशा मिले हुए हैं, ये कभी उससे अलग नहीं हो रहे। और अगर दूसरा उदाहरण आप देखना चाहें तो यीशु मसीह को भूख लगी। मत्ती के 4 अध्याय और दूसरी पंक्ति में यीशु मसीह ने क्या कहा, जब उसको भूख लगी, है ना, तो उसने क्या कहा, है ना, उसको भूख लग रही थी, राइट। बाइबल बताती है यीशु मसीह भूखा था, लेकिन वही यीशु मसीह यूहन्ना के 6:35 में कहता है, मैं जीवन की रोटी हूं, राइट। यूहन्ना के 6:35 में उसने कहा ना, 40 दिन और 40 रात निहार रहा, तब उसे भूख लगी। किसको भूख लगी? यीशु मसीह को। लेकिन वही यीशु मसीह यूहन्ना के 6:35 में कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं। कैसे पॉसिबल हो सकता है? बिकॉज क्योंकि वो 100% मनुष्य है और 100% परमेश्वर है ना। तो देह में, मनुष्य देह में उसको भूख लगती है, लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर है, वो जीवन की रोटी है, वो तृप्त कर सकता है पूरे संसार को, है ना, पूरी मानव जाति को तृप्त कर सकता है। बोलता है कि मैं जीवन की रोटी हूं। यूहन्ना के 19:28 में और यूहन्ना का 4:7 में यीशु मसीह प्यासा है। अगर आप पढ़ोगे तो यीशु मसीह कैसा है? प्यासा है। यूहन्ना का 19:28 में और 19:28 में क्या लिखा है, पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 19:28 में यीशु मसीह ने कहा, मैं प्यासा हूं, राइट, बोला था क्रूस के ऊपर। जिसको भी मिलता पढ़ सकते हैं। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका है, इसलिए पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो कहा, मैं प्यासा हूं। क्या कहा? मैं प्यासा हूं, राइट। उसने कहा, अपनी देह में कहा प्यासा हूं। लेकिन वही यीशु मसीह यूहन्ना के 7:37 में क्या बोलता है? यूहन्ना 7:37 में क्या लिखा है? यदि कोई प्यासा हो तो
मेरे पास आए, राइट? यस, पढ़ लीजिए यूहन्ना 7:37। यस। फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। वाह, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास। एक समय पे वो कह रहा है कि मैं प्यासा हूं, लेकिन उसी समय पे वो दूसरी जगह पे कहता है कि मैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा, मैं मुझसे पियो। यूहन्ना का 4:7 में भी लिखा है, जब वो प्यासा था उसने कहा मुझे थोड़ा पानी पिला, है ना? सामरी स्त्री से कहता ना मुझे थोड़ा पानी पिला। और यूहन्ना के 7:37 में बोलता है कि जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए, मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा। और यीशु मसीह ने कहा भी था सामरी स्त्री से, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये जानती कि कौन तुझसे पानी मांगता है और तू उससे मांगती, तो मैं तुझे जीवन का जल देता, जिसे पीकर तू कभी प्यासी नहीं होती। यीशु मसीह वो जीवन का जल है। यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन का जल हूं। तो लाइक विरोधाभास लगता है, एक तरफ वो प्यासा है, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि मैं जीवन का जल हूं, है ना? मुझसे पियो, मुझसे मांगो। क्यों बोल पा रहा है? 100% परमेश्वर है, 100% मनुष्य है, सेम टाइम पे। ओके, तो अगला पॉइंट बोलता है कि चौथा पॉइंट, लूका का 22:44। यीशु मसीह घोर पीड़ा के अंदर है ना? आपको मालूम है यीशु मसीह की पीड़ा, जब क्रूज पे ले जा रहे हैं उसको, कोड़े मारे जा रहे हैं, दुख में है ना? फिर भी उसने क्या कहा? हर एक बीमारी को चंगा किया उसने, राइट? जो स्वयं पीड़ा के अंदर है, घोर पीड़ा से गुजर रहा है, उसने हर एक मनुष्य की पीड़ा को दूर किया। जो कोई भी उसके पास आता है, बाइबल बताती है, जो कोई भी उसके पास आता था वो उसे चंगाई देता था, चाहे वो कोढ़ी हो, अंधा हो, गूंगा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो, कैसा भी क्यों ना हो, मुर्दा क्यों ना हो, यीशु मसीह के लिए कोई काम कठिन नहीं है। लाइक वो मुर्दों को भी जिला रहा है। क्यों? क्योंकि वो 100% परमेश्वर है और 100% मनुष्य भी, क्योंकि वो पीड़ा सह भी रहा है। और वो पीड़ा सह रहा है, 100% मनुष्य है, और वो पीड़ा से छुटकारा दे रहा है क्योंकि वो 100% मनुष्य भी है, राइट? ये यीशु मसीह की खासियत है। इसलिए हम यीशु मसीह को क्या करते हैं? यीशु मसीह हमारा परमेश्वर, क्योंकि वो अद्भुत रीति से इस धरती पे हमारे लिए आया है ना, पवित्र आत्मा के द्वारा। लूका का 2:40, राइट? वो बोलता है कि वो बढ़ता गया, मनुष्य और परमेश्वर की दृष्टि में क्या हुआ? वो बढ़ता गया, डील डॉल में बढ़ता गया। लेकिन वही परमेश्वर यूहन्ना के 8:58 में लिखा है कि वो अनंत काल से विद्यमान है इस धरती पर। क्या है वो? स्वर्ग में वो अनंत काल से विद्यमान है ना? जब इस सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब से यीशु मसीह क्या है? विद्यमान है ना? और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। यीशु मसीह, लाइक हम जानते हैं, जगत की उत्पत्ति से पहले ही मेमना घात किया गया है, राइट? यीशु मसीह इस धरती पे मेमना बन के आया, लेकिन उससे पहले ही वो मेमना घात हो चुका है। वो अद्भुत याजक है हमारे लिए। तो बहुत सारे और भी उदाहरण है, मैं सारे उदाहरणों में नहीं जाता, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास एक अद्भुत परमेश्वर है, इनकार्नेट जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह, जो देह धारण करके इस धरती पे आया, राइट? जो परमेश्वर था और वो इस धरती पर मनुष्य बना। तो यीशु मसीह की मानवता संसार की स्थापना से क्या है? पहले ही निर्धारित की गई थी। तो जब यीशु मसीह इस धरती पर आया भी नहीं था, ये सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही निर्धारित कर दिया गया था कि यीशु मसीह एक दिन देह धारण करेगा। और इसके लिए पंक्तियां हैं, इफिसियों का 1:4 से लेकर 7वीं पंक्ति तक, और तीसरे अध्याय की 11वीं पंक्ति तक। 11वीं पंक्ति पढ़ सकते हैं। इफिसियों का, यूहन्ना बोल रहा है, इफिसियों 1:3-11। हमारे प्रभु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी है। हाँ, उसी में जिसमें हमें भी नहीं, 1:4 से 7 है और 3:11 है। जैसा उसने प्रेम में होकर हमें जगत की
उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के सम्मति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यारे में सेत में दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यस, और 3:11 में लिखा है, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी। सनातन मनसा जो यीशु मसीह में उसने पहले से ही की है, राइट, जो जगत की उत्पत्ति से पहले ही है। प्रकाशित वाक्य का 13:8 में लिखा है कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही क्या है, मेमना घात किया गया है। इससे पहले कि माँ यीशु मसीह इस धरती पे आए, उससे पहले ही डिसाइड हो चुका है। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह अचानक से मनुष्य रूप धारण करके आ गया। यीशु मसीह विद्यमान है और तभी से वो क्या है, डिसाइड हो चुका है। जब इस सृष्टि की रचना भी नहीं बनी है तभी से निर्णय लिया गया है कि कौन हमारी ओर से जाएगा, राइट। आपको पता है जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की तो उसने देखा कि मनुष्य क्या करेगा, पाप करेगा, और उसके पाप के लिए एक बलिदान की जरूरत है। और वो बलिदान कौन चढ़ाएगा? तब यीशु मसीह ने कहा मैं तैयार हूं। जब सृष्टि बनी नहीं है, आदम बना नहीं है, उससे पहले यीशु मसीह ने कहा क्या कहा, मैं जाऊंगा, मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य का 13:8 में लिखा है कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही मेमना घात किया गया। जिस दिन उसने निर्णय ले लिया था उसी दिन वो हमारे लिए ऑलरेडी घात हो गया था, मर गया था यीशु मसीह हमारे लिए। तो वो इस धरती पर देह धारण करके आए, उससे पहले ही वो निर्धारित हो चुका था। तो और क्रूस पे उसने वो कार्य को क्या किया है, पूरा किया है भौतिक देह में। तो बलिदान के लिए एक भौतिक देह की जरूरत है, और वो भौतिक देह होना बहुत जरूरी है। लाइक आप इमेजिन नहीं कर सकते कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा है क्रूस पे, वहां पर उसको भौतिक देह में होना बहुत जरूरी है। और इसलिए उसने क्या कहा कि मेमना जो शब्द यहाँ पर कहा गया है, तो मेमना शब्द जो है वो यीशु मसीह के लिए बोलता है कि यीशु मसीह के आने वाले बलिदान की ओर क्या कर रहा है, ध्यान केंद्रित कर रहा है कि यीशु मसीह एक दिन हमारे लिए आने वाला है। तो पुराने नियम की हर एक भविष्यवाणी की का और हर एक प्रतीक का क्या है, आदि रूप है जो भी है। लाइक यीशु मसीह का जो जितनी भी पुराने नियम की भविष्यवाणी की गई है, चाहे वो पीतल का सांप हो, टाइपोलॉजी बोलते हैं, है ना, प्रतीक या उसका एक टाइप जो भी हो पुराने नियम में, है ना, गिनती की किताब में जब मूसा ने सांप को चढ़ाया, फसह का पर्व का मेमना, वो सब क्या है, यीशु मसीह के देह धारण का चित्र है कि एक दिन यीशु मसीह इस धरती पे आएगा और वो हमारे लिए क्रूस पर मरेगा। सारे जितनी भी भविष्यवाणियां पुराने नियम की सब एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि एक दिन यीशु मसीह आने वाला है। चौथी चीज बोलता है कि पृथ्वी पर यीशु मसीह का जीवन उसकी मानवता को प्रकट करता है। जो भी पृथ्वी पर जो भी यीशु मसीह का जीवन था वो क्या कर रहा है, उसकी मानवता को प्रकट करता है। लाइक ऐसे ही नहीं जी रहा है वो यीशु मसीह। मत्ती का 26:38 में, यूहन्ना 13:21। यीशु मसीह की मानवता उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान में दिखाई देती है कि यीशु मसीह 100% मनुष्य है, उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान में उसकी मानवता दिखाई देती है। यीशु मसीह की मानवता का तथ्य इस बात से दिखाई देता है कि वह स्वर्ग में उठा लिया गया, राइट। स्वर्ग में जब उठाया गया था तो सब लोगों ने, 500 से अधिक लोगों ने उसे देखा था, और उसने कहा था कि जैसे तुमने उसे देखा है वैसे ही उसे एक दिन आते हुए भी देखोगे, बादलों पर आते हुए देखोगे। आज यीशु मसीह हमारे लिए क्या कर रहा है, स्वर्ग में सेविकाई, राइट, हमारी वकालत कर रहा है। यीशु मसीह आज हमारा क्या है, महायाजक है, हमारा वकील है, जो हमारी ओर से क्या कर रहा है, स्वर्ग में लड़ रहा है, केस लड़ रहा है, राइट। शैतान दिन रात हम पर दोष लगाता है, यीशु मसीह कहता है कहां पर, देखो मैंने तो पूरा शुद्ध कर दिया, उसके पापों को क्षमा कर दिया। कहां पर शैतान दोष लगाता है, तूने ये किया, तूने वो किया। यीशु मसीह का कहां, मेरे लहू के द्वारा तो सब साफ हो गया, सब साफ हो गया। यीशु मसीह हमारी ओर से क्या कर रहा है, वकालत कर रहा है। आज भी किस में कर रहा है, वो आत्मा में नहीं है। यीशु मसीह आज भी स्वर्ग में देह के रूप में देह धारण किए हुए है ना, महिमावान देह वहां पर पिता के दाहिने हाथ में वो क्या है, बैठा हुआ है।
तो आज भी वो विश्वासी लोगों की क्या कर रहा है, सेविकाई कर रहा है। और एक दिन स्वर्ग से यीशु मसीह महिमावान देह में आएगा। जब आप वो आएगा तो हर एक आंख हाथ उसको देखेगी। स्वर्गदूत दिखाई नहीं देते, राइट, आत्माएं, लेकिन उस समय दिखाई देंगे, राइट। लेकिन यीशु मसीह बखूबी पहचाना जाएगा क्योंकि वो महिमावान देह में गया है और महिमावान देह में वापस आएगा। ओके, तो उस तरीके से उसका आना भी होगा। तो जब यीशु मसीह फिर से इस धरती पे आएगा तो वो अपनी महिमा को प्रकट करेगा। तो कुछ कारण है देह धारण करने के, देह धारण के कुछ कारण है। क्यों यीशु मसीह ने देह धारण किया इस धरती पर, क्यों यीशु मसीह देह धारण करके इस धरती पे आया? तो पहला कारण है वह मनुष्य के लिए परमेश्वर को प्रकट करने आया। यीशु मसीह क्या करने आया? परमेश्वर को मनुष्यों के लिए प्रकट करने आया। मनुष्यों के लिए परमेश्वर को प्रकट करने के लिए आया है। लाइक लोग परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर को देखा नहीं है कभी उन्होंने, लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा तो उन्होंने परमेश्वर को, यीशु मसीह ने कहा ना कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। अगर आप पढ़ेंगे रोमियो का 5:8 में, परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी ही थे तब यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा। ये परमेश्वर की भलाई को प्रकट किसने किया है? यीशु मसीह ने, राइट। ये पहला यूहन्ना 3:16 भी आप पढ़ सकते हैं, मत्ती का 11:27 और यूहन्ना का 1:18 में। यूहन्ना 1:18 में क्या लिखा है? यूहन्ना 1:18 में लिखा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा परंतु केवल उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह में उसने अपने आप को क्या किया है? प्रकट किया है। तो आज अगर हम परमेश्वर को जान पाते हैं, देख पाते हैं थ्रू जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर को देख सकते हैं हम, उसके स्वभाव। हमें नहीं पता परमेश्वर कैसा था, लेकिन जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर कितना प्रेमी है, परमेश्वर कितना बलिदानी है, परमेश्वर कितना नम्र है, परमेश्वर कितना अनुग्रह से भरा हुआ है, परमेश्वर कितनी अद्भुत क्षमा देता है हमको। ये हमको कहाँ से पता चलता है? यीशु मसीह के जीवन से। और उसके जीवन को आज हम कहाँ से जान सकते हैं, राइट। आज हम व्यक्तिगत रूप से आंखों से नहीं देखते हैं उसको, लेकिन हमारे पास उसका वचन बाइबल लिखी हुई है और जो कुछ भी यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है वो परमेश्वर को प्रकट करता है कि वो कैसा था, उसका चरित्र, उसका स्वभाव। दूसरी चीज बोलता है कि वह मनुष्य को प्रकट करने आया। पहला परमेश्वर को प्रकट करने आया, दूसरा मनुष्य को प्रकट करने आया। ओके, तो पर मनुष्य को कैसे प्रकट करने आया? परमेश्वर के सामने यदि सबसे आदर्श पुरुष कोई है तो वो यीशु मसीह है, राइट। आदर्श मनुष्य, जो सबसे अच्छा मनुष्य कोई इस धरती पे है तो वो यीशु मसीह है। सबसे सिद्ध मनुष्य कोई है तो इस धरती पे वो यीशु मसीह है। वो दिखाने आया कि एक मनुष्य को कैसा होना चाहिए, एक मनुष्य कैसा होना चाहिए। वो दिखाने आया कि देखो मनुष्य ऐसा होता है, राइट। वो मार खा के मारता नहीं था, वो गाली खा के गाली नहीं देता था, राइट। इसीलिए लाइक हम प्रत्युत्तर नहीं करते, हम सह सकते हैं। लाइक प्रेम जो है वो बहुत कुछ सहता है, प्रत्युत्तर नहीं देता है पर प्रतिक्रिया दिखाता है, राइट। बहुत अद्भुत तरीके से, है ना, प्रतिक्रिया दिखाता है कि मैं कैसा हूं, बताएगा वो। और इसीलिए लाइक उसने अपने आप को क्या किया? प्रकट किया। पहला पत्रस 2:21 अगर आप पढ़ सकते हैं, पहला पत्रस 2:21। और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, पहला पत्रस 2:21 में, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्हों पर चलो। तो यीशु मसीह क्या है? पूरी मानव जाति के लिए एक आदर्श है कि हम उसके पद चिन्हों पर चल सकते हैं, उसके पद चिन्हों पर क्या करें? हम चलें। और इसीलिए यीशु मसीह इस धरती पे आया कि वो बता सके कि एक मनुष्य को होना कैसे चाहिए। हम लोग कई बार सोचते हैं मैं ऐसा बनूंगा, मैं वैसा बनूंगा। लाइक हम लोग कई बार लाइक इस दुनिया में भी हम लोग सोचते हैं, लोग सोचते हैं मैं उसकी तरह दिखना चाहिए, मेरा हेयर स्टाइल ऐसा होना चाहिए। लाइक यीशु मसीह इज अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर अस। यीशु मसीह सबसे अच्छा उदाहरण है। यदि आप कॉपी करना चाहते हो ना किसी को, तो ये करो कि मैं यीशु मसीह जैसा। और इसीलिए बाइबल में लिखा है, फिलिप्पी के 2:5 में भी लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव, राइट। बाइबल में लिखा हुआ है बहुत सारी जगहों पे, हमें यीशु मसीह के फॉलो मी, है ना। पौलुस कहता है मेरे पीछे हो लो क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूं। ओके, तो तीसरा पॉइंट है
वह पाप के लिए बलिदान प्रदान करने के लिए आया था। तो यीशु मसीह क्यों देह धारण किया है? क्योंकि वो पाप के लिए एक बलिदान बनेगा। यदि यीशु मसीह इस धरती पर देह धारण करके नहीं आता तो हमारे लिए कोई बलिदान नहीं होता, और यदि बलिदान नहीं है तो कोई क्षमा नहीं है, और कोई क्षमा नहीं है तो कोई स्वर्ग नहीं है, और कोई स्वर्ग नहीं है तो हम अनंत काल के लिए नरक जा रहे थे। लेकिन यीशु मसीह के देह धारण की वजह से वो हमारे लिए बलिदान बना और हम अब स्वर्ग जा रहे हैं। उसके बलिदान के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। इब्रानियों का 10:1-10 आप पढ़ सकते हैं, घर पे जाके पढ़िए, बहुत अद्भुत पंक्तियां हैं। इब्रानियों का 10:1-10। चौथा पॉइंट है, वह देह में आया ताकि शैतान के कार्यों का नाश कर सके। तो यीशु मसीह देह में इसलिए प्रकट हुआ क्योंकि शैतान के कार्य जो थे वो मनुष्य पे क्या कर रहे थे? राज कर रहे थे, और उस राज्य को एक मनुष्य ही, राइट, हम जानते हैं आदम बनाया गया, तो आदम ने क्या किया? शैतान के कार्य उस पर राज करने लगे, राइट। लेकिन जब यीशु मसीह पैदा हुआ उसने शैतान के कार्यों को क्या कर दिया? नाश कर दिया। बहुत सारी पंक्तियां यूहन्ना 12:31 है, यूहन्ना 16:11 है, कुलुसियों का 2:13-15 है, इब्रानियों का 2:14, यूहन्ना का 1 यूहन्ना 3:8। अब ये पंक्तियां घर पे जाके जरूर पढ़िए। यीशु मसीह इस धरती पर शैतान के कार्यों का नाश करने के लिए आया था। पांचवा पॉइंट, वह देह धारण करके संसार में आया ताकि परमेश्वर से संबंधित बातों में एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक हो सके। राइट, यीशु मसीह इस धरती पे क्यों आया? ताकि वो एक महायाजक बन सके। राइट, महायाजक कैसा होना चाहिए? हम में से ही होना चाहिए ना, मनुष्यों में से ही होना चाहिए। तब महायाजक का काम क्या था? आपको पता है महायाजक का काम क्या था? भविष्यवक्ता का क्या काम था? परमेश्वर की ओर से मनुष्यों से बातें करना। याजक का काम, महायाजक का काम यह था कि वो मनुष्य की ओर से परमेश्वर की ओर पहुंच सके। हम, हमारे पास कोई ऐसा वो नहीं था कि हम, कोई भी ऐसा नहीं था कि जो हमारी ओर से परमेश्वर तक पहुंच सके, लेकिन यीशु मसीह ने देह धारण किया ताकि हमारी ओर से परमेश्वर तक पहुंच सके और हमारे पापों का भुगतान कर सके। और इसलिए यीशु मसीह इस धरती पे देह धारण करके आया, क्योंकि वो हम में से बना, पाप में नहीं, पवित्रता में। ओके, इब्रानियों का 2:16-17, इब्रानियों का 8:1, इब्रानियों का 9:11-12 और 24वीं पंक्ति आप पढ़ सकते हैं इसके लिए। छठा पॉइंट है, यीशु मसीह ने देह धारण किया करके इसलिए आया ताकि दाऊद की वाचा को पूरा कर सके। डेविड कवेनेंट बोलते हैं उसको, है ना, दाऊद की वाचा, दाऊदीय वाचा बोलते हैं उसको। क्या है दाऊदीय वाचा? यीशु मसीह इस धरती पे क्या करेगा? राज करेगा। यीशु मसीह अगर मनुष्य का रूप धारण करके नहीं आता तो वो उस वाचा को पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर दाऊद के सिंहासन पर सर्वदा क्या करेगा? विराजमान रहेगा। दूसरा सैमुएल उसका 7:16 में उसने भविष्यवाणी की गई थी कि वो तेरे वंश का जो आएगा, तेरा वंश क्या करेगा? दाऊद की गद्दी पे सर्वदा क्या करेगा? राज्य करेगा। लेकिन अभी कोई है जो सर्वदा राज कर रहा हो? आने वाले समय में यीशु मसीह जब 1000 साल के लिए इस धरती पर राज्य स्थापित करेगा, वो किसके वंश का है? दाऊद के वंश का। राइट, यीशु मसीह कहाँ से आया? दाऊद के वंश से आया। वो इस धरती पर रहा, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग में एक मनुष्य के रूप में है वो, है ना, महिमावान देह में, और उसी महिमावान देह में वो एक दिन फिर आएगा दूसरे आगमन में, और इस धरती पर क्या करेगा? वो राज करेगा। और जब वो इस धरती पर राज करेगा तो क्या करेगा? दाऊद की वो वाचा को क्या करेगा? वो पूरा करेगा आने वाले राज्य में, महिमावान शरीर के अंदर। रेवलेशन का 19:6 आप पढ़ सकते हैं बाद में, प्रकाशित वाक्य का 19:6 में भी, और प्रेरितों का 2:30-31, 36वीं पंक्ति, रोमियो का 15:8 और लूका का 1:31-33। सातवां पॉइंट, अंतिम, यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए देह धारण करके आया ताकि वो सब में प्रधान ठहरे। सारी बातों में क्या वो प्रधान ठहरे, यानी सबका सिर ठहरे। वो क्या है? आज कलीसिया का सिर है, राइट। तो सब वस्तु में वो क्या ठहरे? वो सिर ठहरे। इफिसियों का 1:22। तो यीशु मसीह इस धरती पे आया ताकि वो सब का प्रधान ठहरे। तो इसलिए यीशु मसीह ने देह धारण किया था, और अगर वो देह धारण नहीं करता ये सारी चीजें संभव नहीं थी। इसलिए परमेश्वर मनुष्य बना ताकि मनुष्य परमेश्वर तक पहुंच
सके, ताकि हमारे अपराधों की क्षमा हमें मिल सके। तो इसलिए यीशु मसीह सेम टाइम पे परमेश्वर है और सेम टाइम पे मनुष्य भी है, 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर, और इसीलिए वो परफेक्ट है, सिद्ध है बलिदान के लिए, और इसीलिए वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और यदि कोई इस बात पे विश्वास करेगा वो एक दिन स्वर्ग में रहेगा। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा को आशीष दे। ये चीजें सीखने वाली हैं। कोई बोलेगा यीशु मसीह क्यों देह धारण किया, तो हमारे पास सवाल है, जवाब है, राइट। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी करुणा के लिए पिता परमेश्वर, कि आप हमारी खातिर मानव रूप धारण किए, इस धरती पे आए ताकि हम स्वर्ग जा सके पिता परमेश्वर। आप मनुष्य बने पिता परमेश्वर, ताकि आप हमारी ओर से महायाजक का कार्य कर सके पिता परमेश्वर, बलिदान बन सके। धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, महिमा आपकी स्तुति करते, सारा आदर मान महिमा आपको दे। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं और सभा का अंतिम गीत गाते हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने हैं। जीवन के
बहुत ही अद्भुत संदेश था ना। और संदेश इसलिए बहुत अद्भुत था क्योंकि यीशु मसीह का वचन है ना, और वो खुद वचन जो देह धारण हुआ, और उसके बारे में कि किस तरीके से अनंत परमेश्वर एक मानवता का देह धारण किया, और उसका भी मकसद था, है ना। और अद्भुत है कि यीशु मसीह परमेश्वर जो मनुष्यत्व में आ गया ना। तो कई बार कुछ लोग कुछ ही पंक्ति को और देखते हैं ना, मतलब यीशु मसीह की एक मानवता की ओर ही देखते हैं कि वो भूखा हुआ, वो प्यासा हुआ, है ना, वो दुख में गया, है ना, वो क्रूस पर चढ़ाया तो खुद को बचाया नहीं, तो लोग समझे कि वो कमजोर है ना, मानवता में है। लेकिन दूसरा भाग वो भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर भी साथ में है ना, इसलिए वो लोगों को अनंत जीवन देता है, क्षमा देता है ना, लोगों को अपने पास बुलाता है। और ये अद्भुत बात है। तो अद्भुत है कि यीशु मसीह परमेश्वर है और वो मनुष्य बना, और हमने उस पर विश्वास किया, उसके परमेश्वरत्व और उसके मनुष्यत्व पर और उसके बलिदान पर। और ये बाइबल की सच्चाई है ना, और उसको कोई बदल नहीं सकता, ये परमेश्वर की ओर से और अद्भुत सच्चाई है। और एक बात थी, जैसे कि फिलिपी 2:5 ना, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव है। तो यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया अपनी मानवता में, और हम मनुष्य है और परमेश्वर हमें वास करता है, तो हम उसके स्वभाव में जीकर हम उसको प्रकट कर सकते हैं, ताकि लोग सच्चे परमेश्वर की ओर आए। तो अद्भुत है। तो प्रार्थना करते हैं। जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए और महान बलिदान के लिए, जो आप हमारे लिए मनुष्य बने। आप परमेश्वर हो, कभी मरते नहीं हो, लेकिन आप मनुष्य बनकर हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुए। आप अपनी मानवता के अंदर मरे, लेकिन आप परमेश्वर थे, इसलिए तीसरे दिन जी उठे। प्रभु, आप जीवित परमेश्वर हो, और धन्यवाद हो यीशु मसीह, इस कलीसिया का आप मुखिया हो, क्योंकि आप पुनरुत्थान पाए हुए परमेश्वर हो। और धन्यवाद हो यीशु मसीह के इस कलीसिया के पास पुनरुत्थान जीवन है, जो इस धरती पर रहते हुए आपको प्रकट करता है, आपके स्वभाव को, आपके चरित्र को होने देना। पिता परमेश्वर, इस कलीसिया को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी देह का आप ही पालन पोषण करते हो। आप उन्हें बढ़ाना प्रभु, आपके स्वभाव में, आपके चरित्र में, आपके व्यवहार में, ताकि आपकी महिमा के लिए कलीसिया बढ़ती जाए और आपके लिए एक बड़ी गवाही है संसार में। जो आपको नहीं जानते वो आपको जान सके, सच्चे और जीवित परमेश्वर को, ताकि सत्य उन्हें स्वतंत्र करे और वो आपके उद्धार को देखे, आपके प्रेम को देखे। ऐसी हमारी प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद है इस समय के लिए, इस अवसर के लिए। ये प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, आमीन।